तो फाइनली जो हमें सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, देख चुके हैं, बिल्कुल सोनप्रयाग आ गया ये। इसीलिए मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसीलिए सबने वहीं पे पार्किंग कर दी। वहाँ पे जो पेड पार्किंग है वो अवेलेबल थी, यहाँ पे भी और ही सोनप्रयाग की पार्किंग। तो अब इस किससे पूछा जाए कि हम आगे जो गाड़ी ले जा सकते हैं कि नहीं। सोनप्रयाग की पार्किंग तो ये है, नीचे जाके पूछे क्या यार, थोड़ा और आगे ले जाए। आगे ले जा सकते हैं क्या नीचे? तो यहाँ पे जो पार्किंग है वो तो ये रही, टॉयलेट भी है यार। वैसे बाकी लोग ऊपर ले तो गए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ले जा सकता हूँ कि नहीं। नीचे जाके एक बार पूछता हूँ। तो अभी कितने की काटोगे? एक ही बार करती है पर्ची। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ, एक तो अभी पता नहीं ना कितना टाइम लगेगा। पैसे बाद में ही लेते हैं। से बाद में लेते हो? हाँ। ठीक है, काट दे। 12 घंटे के 60 रुपये है ना, 24 घंटे एक दिन के 120 रुपये हुए। तो 12 घंटे के 60 रुपये, एक दिन के 120 रुपये यहाँ पे लगाने हैं। ये सोनप्रयाग का लास्ट है, ऊपर भी पार्किंग है। वैसे पता नहीं है वो झूठ बोल रहा था कि नहीं, समझ नहीं आया। लेकिन पार्किंग करके अब हमको यहाँ से टैक्सी लेके गौरीकुंड जाना पड़ेगा। कहाँ लगानी है बाइक वो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए जो जगह है वो मिल चुकी है। वैसे फाइनली पार्किंग में पार्क करके मैंने सारा लगेज जो अपना खोल लिया, सही सलामत पहुँच गए। ठीक है, बस एक पानी की बोतल गिरी और जो मेरा ये वाला था वो टूटा, जिसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो सही सलामत पहुंच गया। अभी सारा सामान उठा के हमको करना है ट्रैक, गौरीकुंड जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे पता करते हैं कैंपिंग वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमको होटल लेके या डॉर्मेट्री लेके रहना पड़ेगा। तो वैसे पार्किंग कर दिया, सारा अपना बैग वगैरह भी संभाल लिया। देख सकते हैं वेट मुझे वैसे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट ठीक है ले जाएंगे। गौरीकुंड तक तो ले ही जाते हैं, वहाँ से लगेगा ज़्यादा तो डिवाइड कर लेंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन अब लेके तो जाएंगे। कैंपिंग का पता नहीं कहाँ करनी है कहाँ नहीं, बट निकल पड़े। तो अभी चल रहे हैं पूरा ट्रैक। काफ़ी मेरे जैसे लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन सब लोग ग्रुप में, सोलो कोई भी नहीं दिख रहा है। देखते क्या बनेगा। तो सोनप्रयाग की मेन मार्केट में चल रहा हूँ। यहाँ से टैक्सी लेके जाना है गौरीकुंड, लेकिन कहीं टैक्सी दिख नहीं रही है। बहुत लोग पैदल चल रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे पैदल चल रहा हूँ। देखते क्या बनेगा। सोनप्रयाग में पार्किंग करने के बाद आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर सारा सोनप्रयाग पैदल चल के जाना पड़ेगा। शेयर टैक्सी जहाँ से स्टार्ट होती है, तो पैदल चल रहा हूँ। अभी से ही जो भार है उसका पता लग रहा है वेट का कि काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है अब लाए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। तो पैदल चलते चलते एक पुल क्रॉस करना है। वैसे आपको मिल तो सोनप्रयाग से भी जाएंगी टैक्सी, लेकिन वो जाम वाम में अटक सकती है या वो थोड़ा लेट चलेंगी। लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी जाना है तो पुल तक आ जाए पैदल। पुल क्रॉस करते लाइन वाइज सारी टैक्सीज खड़ी हैं जो भरते ही फटाफट चलती रहती है। तो ये वाला पुल है जो आपको क्रॉस करना है। ये पुल क्रॉस करती है आपको लाइन वाइज सारी टैक्सीज हैं जो गौरीकुंड जाने के लिए मिल जाएंगी। मुझे तो विंडो सीट चाहिए। तो देखिए जैसे ही पुल से बाहर आए, यहाँ पे सारी ये जो शेयर टैक्सीज है वो लगी हुई हैं। टैक्सी है जो खड़ी है जो गौरीकुंड जाएंगी। तो हमने ये वाली गाड़ी में बैठने वाले थे, पूरे को पूरी लाइट लगी हुई है, तो मैं इस गाड़ी में बैठने वाला विंडो सीट पे।
रास्ता आर दिया जाएगा। अब यहाँ से आपको पैदल जाना आगे। और तो गाड़ी ने उतार दिया गौरीकुंड में, जहाँ पे लिखा हुआ है केदारनाथ ट्रैक 16 किलोमीटर। तो आगे भी फिर से पैदल जाना है। देखते हैं, अभी कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ रास्ता है जो आपको गाड़ी से उतरने के बाद भी काफ़ी पैदल चलना है। तो अभी से ही वेट है बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी तो हार्डली आधा किलोमीटर ही चले। तो यहाँ पे भी यार गौरीकुंड में बाहर बाइक तो खड़ी है काफ़ी सारी। हाँ, फाइनली है गौरीकुंड। यहाँ पे भी बाइक पार्किंग तो है, लगता है जो बाइक्स वगैरह में ऊपर तक ला सकते हैं। तो शायद आप भी ट्राई कर सकते हैं कि सोनप्रयाग में बाइक ना खड़ी करके ऊपर बाइक ला सकते हैं। सिर्फ शायद गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, बाइक वगैरह टू व्हीलर अलाउड है ऊपर तक। अगर मैंने पूछा कि टेंट लगाने की जगह कहाँ है, तो यहाँ पे तो कुछ जो पोर्टर्स वगैरह वो मना कर रहे हैं कि टेंट लगाने की कोई जगह अवेलेबल नहीं है। बट हम ढूंढेंगे कोई ना कोई जगह। तो आपको चलते जाना है गौरीकुंड के मार्केट में। मैंने भी बहुत सी वीडियो देखी, लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कि गौरीकुंड में टेंट लगा लो, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि टेंट लगाना कहाँ पे। तो यहाँ पे अभी पूरे मार्केट में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। गौरीकुंड में भी कैंपिंग की कोई जगह बहुत ईजीली आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस है होटल वगैरह का, तो आपको कैंपिंग इतनी आसानी से नहीं करने देंगे। तो आपको चलते जाना है गौरीकुंड की मार्केट में। एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा आपको जहाँ मैं कैंपिंग करूँगा। बहुत सी वीडियोज़ में आपको ये सब देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप खाना वाना तो पूरा खा सकते हैं, फास्ट फूड पूरा मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप फल फ्रूट है कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं, सारी ज़रूरत की सामान की दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ना पूरा भंडारा लगा हुआ है, यहाँ मंदिर है, यहाँ पूरा भंडारा बन रहा है आपके लिए, ठीक है। वहाँ सारा बट रहा है, तो अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि जाके यहाँ पे भंडारा खाता हूँ। तो यहाँ पे गौरीकुंड में पहला जो भंडारा है वो लगा हुआ है। चलो एटलीस्ट कम से कम खाना तो मिल ही गया यहाँ पे, मतलब भंडारा देखते हैं, जाके खाते हैं। उसके बाद कैंपिंग की लोकेशन ढूंढ लेंगे। भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। मैंने भी अभी जो भंडारा है वो खा लिया। चाय मिली, पकौड़े मिले और गरम गरम मीठी बूंदी मिली। वो सारा कुछ मैंने खा लिया अच्छे से। की तरफ से ये